किसी की बहन, कोई रो रहा है मेरी बहन खत्म हो गई, कोई रो रहा है मेरे बूढ़े माँ बाप, कोई रो रहा है मेरा छोटा सा बच्चा, किसी की वाइफ। मतलब ये सब जब सुनते हैं हम, शायद घर बैठे सुन रहे हैं, हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर ये नॉर्मल नहीं है। और इस महाकुंभ में ये दूसरी बड़ी घटना है। ऐसा नहीं है पहली बार ये घटना है। यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे रिएक्शन चैनल पर। और आज का ये रिएक्शन वीडियो है जो 15 तारीख को भगदड़ हुई है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। इस पर अभी बहुत सी वीडियोस हम लोगों के सामने आ रही जो देखने में मन बिल्कुल तहस जाता है। मतलब समझ नहीं आता है कि किसको दोष दिया जाए। एक साइड प्रशासन को जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं या जिनकी जान गई है उनकी फैमिली वाले, या जो स्टेशन पर थे वो लोग जो बता रहे हैं, वो सब सुनकर देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत गलती है। पर प्रशंस जो वो लोग प्रशासन को गलती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि यदि जो भीड़ में मौजूद लोग थे वो थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग से काम लेते या सोच कर देखते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। कई ज्यादातर लोगों ने प्रशासन को ही दोष दिया है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बोला है कि लोग मरे हुए डले हैं, लोगों की लाशें डली हुई हैं, पर जो लोग चल रहे दौड़ रहे वो ये नहीं देख पा रहे कि नीचे कौन है। कैसा महाकुंभ, कैसा महाकुंभ, कैसा मोक्ष और कैसा पुण्य जो आप लोगों के ऊपर पैर रख रख के जाना है, किसी को कुचल के, किसी की शायद जान जा रही उसमें, वो काम करके आप शायद महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे। तो क्या वो फैसला आपका सही है? क्या आपको महाकुंभ का जो पुण्य है वो मिलेगा? जरूरी नहीं है जो यहाँ पे हुआ है, आगे जाके भी जो इतनी भीड़ बताई जा रही है, न जाने हमसे कितनी गलतियां हो रही होंगी। तो क्या ऐसा महाकुंभ देखने जाना चाहिए? जो ये हादसा हुआ उसके बाद, ये रात में हादसा हुआ और सुबह 4-5 बजे की कोई ट्रेन बताई जा रही थी, उसमें जाने के लिए लोग बैठे हुए स्टेशन पर। जब उनसे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? क्या आपको महाकुंभ में जाने की इतनी आवश्यकता है कि आप सुन रहे हो इतने लोगों की जान गई है, फिर भी आप वहां जाना चाहते हो? लोग बोलते हैं 144 साल बाद ये आया है मौका, अब नहीं मिलेगा। यही सोच सोच के आधी जो जनसंख्या जो बढ़ रही है रेलवे स्टेशन पर या महाकुंभ में, प्रयागराज में, या फिर और इससे देखो वो लोग तो परेशान हो ही रहे, पर इस बीच जिनका बहुत ही जरूरी काम है, जो शायद महाकुंभ नहीं जा रहे हैं पर उनको उस ट्रेन में मजबूरी बस जाना पड़ रहा है, उनकी भी जान शायद गई है। लोग बता रहे हैं कि पहले, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं प्रशासन की गलती है। प्रशासन बोल रही है कि मुझे जो वहां पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सूचना है मुझे बहुत बाद में मिली है। लगभग जब ये पूरी भगदड़ हो चुकी है उसके 1 घंटे 1.25 घंटे बाद जाके प्रशासन पहुंची है। लोगों का कहना है कि इतनी भीड़ में 1 या 2 ही सुरक्षा कर्मी जो लोग तैनात रहते हैं, पुलिस की जो सेवाएं दी जाती है, वहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि भीड़ बेकाबू हो रही है। उसके लिए बोला भी गया था कि यदि भीड़ बेकाबू हो तो जो जनरल टिकट जो देते हैं लोगों को वो ना दी जाए, क्योंकि और ज्यादा भीड़ होगी। पर वो टिकट्स भी दी गई, भीड़ बेकाबू हुई तो प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो भी चेंज कराए गए। जो महाकुंभ के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन थी उसके लिए पहले बोला गया कि ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 से आएगी, फिर जब भीड़ बेकाबू हो गई तब बोला गया ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 पे जाएगी। इसमें जो यात्री थे जो शायद प्रयागराज भी जा रहे थे, और कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज नहीं जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, सब में अफरा तफरी मच गई और लोगों को समझ में ही नहीं आया कि वो किस साइड जाए, इसी प्लेटफॉर्म पे रहे या जो प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 में बता रहे ट्रेन आ रही वहां जाए।
और जो बीच में जो ब्रिज है जहां से लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने वाले थे, वहां पे कुछ लोग पहले से ही बैठे थे जिनको ये अंदाजा ही नहीं था कि अब जो इस प्लेटफॉर्म के लोग दौड़कर इस ब्रिज से उस ब्रिज पर जाएंगे, और जो बैठे थे उनको पता ही नहीं था कि अभी यहां से भीड़ गुजरेगी और हम भी शायद कुचले जाएंगे। इसमें किसकी गलती? उस इंसान की गलती जो शायद अपनी ट्रेन के आने का वेट कर रहा था, वहां पर बैठा हुआ था, उसकी गलती मानी जाएगी? या उसकी गलती मानी जाएगी जो इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भागे, क्योंकि उनको सूचना दी गई थी कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए। कई बच्चे, एक लड़की रो रही है, उसके माता पिता दोनों नहीं है, वो लोग कूड़ा कचरा बीनते हैं, उनके माँ बाप की जो वो अंतिम संस्कार भी करे उतने पैसे भी नहीं है, तो फिर किसको दोष दिया जाए? वहां जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं लोग, उनका कहना है कि उनके सामने 3 बच्चों की मौत सामने आई है। छोटी सी बच्ची, उसके ऊपर कुचलकर लोग जा रहे हैं, उसके जूते चप्पल दिखाए जा रहे हैं। एक 8 साल की लड़की, भीड़ में उसका गला दब गया। ये सब मैंने जो न्यूज पर हम लोगों को दिखाया जा रहा है उसमें लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखकर रोना आ गया। कई लोग जो बहुत ही भाग्यशाली है, अपने आप को बचा के कैसे भी करके बोले हम लोगों को आधे घंटे से ज्यादा लगा स्टेशन के अंदर से स्टेशन के बाहर आने में, क्योंकि वो समझ गए थे कि अंदर गए तो शायद हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा। उसमें कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, वो शायद अपने आप को नहीं बचा पाए, और अभी सिर्फ मौत के आंकड़े 18 बताए जा रहे हैं। हो सकते हैं घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो। किसी के टिफिन, कपड़े, ऐसे ही सबके बैग खुले डले हुए हैं, जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात, जब ये सब हुआ, जो रात के ये घटना होने के बाद कुछ लोग वहां गए, वहां का जो हाल चाल क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश की, तो इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में ले गए जो घायल थे या जिनकी मौत हो चुकी थी, जिस हॉस्पिटल में ले गए थे, उस हॉस्पिटल के बाहर कई न्यूज चैनल वाले थे। उन्होंने फिर गुस्से में कुछ वीडियोस बनाई है कि देखिए हम लोगों को कवर नहीं करने दिया जा रहा है, कुछ छुपाया जाए या फिर कुछ सच्चाई सामने आए ही ना। शायद इतनी ही मेहनत उस टाइम की होती जब आपको पता चला। बोला जा रहा है कि हाँ, हमें पता ही नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में साफ भीड़ दिखाई दे रही थी। आपको पता होगा कि यदि इतनी भीड़ में हम एकदम से प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे तो लोग भागेंगे। जो टिकट सेल की जा रही थी, दी जा रही थी, वो भी शायद आपको देना बंद कर देना चाहिए था। या फिर जो घटना हुई उसके इतने टाइम बाद वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, फोर्स पहुंची, जब तक शायद जो होना था वो हो चुका था। अब वो फोर्स क्या कर रही थी? जो इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए काम करना चाहती थी, उनको आगे नहीं आने दे रही थी। किसी की बहन, कोई रो रहा है मेरी बहन खत्म हो गई, कोई रो रहा है मेरे बूढ़े माँ बाप, कोई रो रहा है मेरा छोटा सा बच्चा, किसी की वाइफ। मतलब ये सब जब सुनते हैं, हम शायद घर बैठे सुन रहे हैं, हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर ये नॉर्मल नहीं है। और इस महाकुंभ में ये दूसरी बड़ी घटना है। ऐसा नहीं है पहली बार ये घटना है। क्या नहीं पता था इतनी भीड़ इकट्ठी होगी? क्या नहीं पता था कि जो देश की राजधानी है, वहां के जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी इतनी सुरक्षा नहीं थी? लोग कहीं और जा रहे हैं, उन्होंने डर की वजह से अपनी ट्रेन छोड़ दी। जो ट्रेन है, कंफर्म टिकट है जिनके, वो तो चढ़ ही नहीं पाए। और जो, मतलब क्या ही बताएं, मैंने इतने वीडियोस में इतने लोगों के बयान सुने हैं, कौन कितना ज्यादा दुखी है। 2 लोग बोल रहे हैं बहुत जरूरी है उनका कहीं जाना, वो महाकुंभ भी नहीं जा रहे, पर वो अपनी जान बचाना, शायद यही एक समझदारी है, जान है तो जहान है, वो वहीं छोड़ के बाहर आ गए। इतनी भीड़ थी, तो क्या प्रशासन को इतनी भीड़ नहीं दिखी? जो एक आम जनता, आम नागरिक को दिखा कि वहां जाएंगे तो शायद नुकसान होगा, तो क्या प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है
कि आगे कुछ बुरा ना हो, तो क्या वो नहीं भाप पाया ये चीज जो एक आम सा आदमी भाप गया कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। पर जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो नहीं भाप पाया कि इतनी भीड़ है। और कहीं ना कहीं देखो, हर गलती प्रशासन पर नहीं दे सकते, मैं समझती हूँ, पर पता सबको है कि इतनी जनता आ सकती है तो सुरक्षा कर्मी होने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आम जनता है, तो बहुत भीड़ हो जाती, मानती हूँ सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए करते, पर एक जो वहां के एक भैया है, उन्होंने न्यूज चैनल पर बताया है कि मैं अकेला था, मेरे सामने एक 8 साल की बच्ची जमीन पर गिरी हुई थी, मैं उसको सोच रहा हूँ कि मैं उसको उठाऊं, पर उतनी भीड़ में मानती हूँ नहीं उठा पा रहे होंगे, पर वो आगे जो लोग दौड़ते हुए उसको कुचलते हुए जा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि रुको, नीचे कोई गिरा हुआ है, पर वो लोग शायद अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 पे पहुंचना था। और वो बच्ची जो नीचे गिरी हुई थी वो दबी कुचली और शायद उसकी जान चली गई। तो ऐसा महाकुंभ क्या, प्लीज जो भी शायद आगे जाना चाहता है, तो वो ये महाकुंभ हो सकता है 144 साल बाद आए, हमें अब नहीं मिलेगा, पर यदि हम जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो बहुत ही वो शायद हमारे लिए जरूरी है। ऐसी भीड़ में ना ही जाया जाए तो ही अच्छा है, और जाया जाए तो अपनी जान के साथ साथ सामने यदि किसी की हम जान बचा सकते वो भी प्रयास किया जाए। भीड़ पर बेकाबू जब हो जाती है, किसी एक इंसान की गलती शायद नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी पूरा जो जिम्मा ढोया जा रहा है कि उनकी गलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अब किसकी गलती नहीं, प्लीज आप लोग जो भी यदि ये देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है इसमें, प्रशासन की जो शायद अब घटना होने के बाद अपनी गलतियां छुपाते हैं, या फिर उन लोगों की जो शायद बिना सोचे समझे जा रहे हैं, या रेलवे की जो यदि रेलवे टिकट ना देता भीड़ बढ़ने के बाद तो भी शायद थोड़ी बहुत, और जो ट्रेन लेट आ रही है, लोगों का कहना है कि सिर्फ प्रयागराज जाने वाले लोग ही नहीं थे वहां पर, जो प्रयागराज से होकर रूट है, उस रूट से लोग जो आगे जा रहे हैं वो लोग भी अपनी भीड़ लगाए, वो लोग भी परेशान है, क्योंकि उनको प्रयागराज तो नहीं जाना पर उसी रूट से जाना है। तो उस रूट की जो ट्रेन है लेट हो रही है, तो पहले के पैसेंजर्स भी हैं जिनकी ट्रेन लेट हो गई है, और जो आने वाली ट्रेन है उसके पैसेंजर्स भी हैं, तो इससे भी भीड़ बढ़ रही है। तो कम से कम टाइमिंग ऐसी रखी जाए कि सभी ट्रेन टाइम पर आए, तो शायद कुछ हद तक ये भीड़ जो जमा होती है कम होगी। तो प्लीज आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आखिर गलती किसकी है, और कैसे इस गलती को सुधारा जा सकता है, या आगे ऐसी गलती ना हो, ऐसे हादसे ना हो, क्या करना चाहिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार इस चैनल पर आया है, इस वीडियो पर आया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद, अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।